सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो गाइस लेकर आया हूँ। पूरी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है गाइस, बिकॉज हमारे एग्जाम बिल्कुल आने ही वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर गाइस जो आज मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रहा हूँ, वीडियो शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है और काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो अगर आप विद पेशेंस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको विद पेशेंस इस वीडियो को कंप्लीट करना होगा और ट्रस्ट रखना होगा कि हाँ, हम इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हमारे को जो जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के विथ नेम्स, नंबर्स अलोंग विद देयर नेम्स हमारे को लर्न हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने से पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना होगा गाइस, कि हमारे को इस वीडियो को देखने के बाद ये लर्न हो जाएंगे। और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, आपको एश्योर करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगा दूंगा कि आपको लर्न हो जाए, आपके माइंड में ये सब कुछ बैठ जाए। राइट। तो गाइस, इसके साथ ही मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बताना चाहता हूँ गाइस। वी ऑलरेडी नो दैट इन एडवांस ऑडिटिंग फॉर सीए फाइनल, major portion of CA final auditing has been covered through the standards on auditing, right? So that particular questions are in the form of case studies, right? So the first step in the answers we have to write down, while writing down the answer of that case studies, we have to identify the standards on auditing from which that particular case इस कहाँ से वो हमारे क्वेश्चन पेपर में आया है। तो बिकॉज गाइस, हमारे को जो फर्स्ट स्टेप में ही उसका आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टैंडर्ड का नाम। एंड इफ वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अलोंग विद इट्स नेम, आई एम टेलिंग अबाउट एग्जैक्ट नेम विद द इशूड बाय आईसीआई, राइट। तो अगर हम वो फर्स्ट स्टेप में अपना वो अलोंग विद द देयर नंबर एंड नेम्स उस स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का अगर फर्स्ट स्टेप में उसको राइट डाउन करते हैं गाइस, तो ट्रस्ट मी, इट्स गिव्स अ वेरी गुड एग्जामिनर के ऊपर गाइस, काफी अच्छा इसके उसको काफी इम्प्रेस, एग्जामिनर गाइस इम्प्रेस होता है इसको देखकर। तो कहीं ना कहीं गाइस हमारे को इसका बहुत एडवांटेज मिलता है। तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर हमारे को ये नाम पता होंगे तो आपके 4 to 5 मार्क्स, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते, वो आपके कंफर्म है। तो आपको देखना होगा, सिर्फ आपको विद पेशेंस इस वीडियो को देखते जाना होगा। और ये वीडियोस जैसे काफी स्टूडेंट्स ने अभी हमारा वीडियो जैसे स्टार्ट करना देखने होगा तो उनको पता लग गया होगा कि ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नेम हमारे को इस वीडियो में लर्न करने के लिए मिलेंगे। और वो सोच रहे होंगे हमारे को तो आता है, ठीक है, इट्स वेरी 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 गुड एंड ग्रेट गाइस। जिनको आता है, ग्रेट, यू आर ऑसम गाइस। बट एक काम करना, प्लीज एक काम करना, जैसे मैं यहाँ पर ना स्टैंडर्ड का नाम लिखूंगा ना, जैसे मैं ऐसे 200 का लिखूंगा, आप ना 2-3 स्टैंडर्ड, 3-4 स्टैंडर्ड ना ऐसे करके देख लेना। जैसे मैं 200 लिखूं वैसे आपको वीडियो को स्टॉप करना है और आपके हाथ में कोई पेपर और पेन होना चाहिए। आपको उसी टाइम उस स्टैंडर्ड का नाम लिखना है। अगर तो आपको आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड गाइस, आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, आपको सब आता है, ठीक है, तो आपको ये दिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता तो वो प्लीज एक बार देखते जाइए। आप ट्रस्ट मी गाइस, आपको एकदम लर्न हो जाएगा। कोई कहानी, कोई फालतू की चीजें से ये लर्न नहीं करेंगे। कहानियों में क्या होता है, पहले तो कहानी लर्न करो, उसके बाद स्टैंडर्ड्स लर्न करो। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम। हमारे एग्जाम आने वाले हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस ऐसे 200 वाली सीरीज के ऊपर। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारे पास आता है ऐसे 200, राइट। तो ऐसे 200 का गाइस, मैं जिनको आता है वो वीडियो को स्टॉप कर दें और अपने आप स्टैंडर्ड का नाम लिखने की कोशिश करें। जिनको नहीं आता वो मेरे साथ साथ देखें। हो सकता है आपको एक बार जब मैं पूरी वीडियो कंप्लीट कर लूं, आपको काफी चीजें अंदर आपके दिमाग में जाएंगी, लेकिन काफी नहीं भी जाएंगी। आपको जिन जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने नहीं ऐसे लर्न करा हुआ, वो इस वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा गाइस। ट्रस्ट में, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा ही गाइस, ठीक है। तो ऐसे 200 का मैं नाम लिखता हूं यहाँ पर, ओवरऑल objectives of independent auditor and conduct the conduct of audit in accordance with standards on ऑडिटिंग। तो ये था हमारे पास ऐसे 200। सेकंड आता है गाइस ऐसे 210, एग्रीइंग
the terms of engagement, right? थर्ड आता है हमारे पास गाइस SA 220 quality control of quality control for an audit of financial statements, right? Fourth, SA 230 audit documentation. Then SA 240 the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement, right? Then SA 250 consideration of laws and regulations considerations of laws and regulations in an audit of financial statement, right? SA 260 SA 260 says communication with those charged with governance, right? Then SA 265 communicating deficiencies in internal control to those charged with governance, communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management, right? फिर हमारे पास आता है SA 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, राइट? तो ये 200 की सीरीज गाइस, हमने 200 की सीरीज कंप्लीट करी, राइट? तो उसके बाद आगे चलते हैं। 200 की सीरीज के बाद 300 की सीरीज हमारे पास आती है। SA 300 planning and audit of financial statements. SA 315 identifying and assessing the risk
of material misstatement through understanding the entity, its environment, including internal control, right? Then essay 320, materiality in planning and performing the audit, right? Then essay 330, the auditor's responses to assessed risk of material, to assess the auditor's responses to assessed risk. इतना ही है गाइस, ठीक है। तो ये ऐसे 330 हो गया हमारे पास। तो गाइस ऐसे 300 की सीरीज भी हमने कंप्लीट कर ली, ऐसे 200 और 300 की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। कितने स्टैंडर्ड हो गए हमारे? 13 standards we have all covered guys in less than 11 minutes, right? नंबर 14, सीरियल नंबर 14, ऐसे 330 पे हमने खत्म किया था। उसके बाद ऐसे आता है हमारे पास 402, राइट? 402 says audit considerations relating to an entity using services, to an entity using service organization, right? Then 15, 400 में तो बस एक ही स्टैंडर्ड है ना? नहीं, एक और है गाइस, ऐसे 450, evaluation of misstatements identified during the audit, right? ऐसे 400 वाली सीरीज भी हमने खत्म कर ली गाइस, राइट? तो अभी तक हमने कौन कौन सी सीरीज खत्म करी? 200, 300 एंड 400, ठीक है। अब ऐसे 500 वाली सीरीज पर आते हैं। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस specific considerations for specific items, right? Essay 505, external confirmation, ऐसे 505 हो गया। 500, 501, 505 के बाद 510, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। देन ऐसे 530, 530 आएगा ना गाइस? 520 भी तो आएगा।
520 analytical procedures. 21 ऐसे 530 audit sampling. 22 ऐसे 540 accounting or auditing estimates including fair value accounting estimates and its disclosures, right? 23 ऐसे 550 related parties. ऐसे 560 subsequent events, right? ऐसे 570 going concern, right? ऐसे 580 written representation. तो गाइस इसी के साथ हमारी ऐसे 500 वाली सीरीज भी खत्म हो जाती है. आगे चलते हैं. ऐसे 600 using the work of, actually I'm not well today, using the work of another auditor. Then essay 610 using the work of internal auditor. 29 using the work of auditor expert, right? तो अभी 17 मिनट्स हुए हमारे को और इतने स्टैंडर्ड्स हमने कवर कर लिए. 29 के बाद मेरे 600 वाली सीरीज भी खत्म हो गई है गाइस, राइट? और आगे चलते हैं. ऐसे 700 forming an opinion and reporting on financial statements, right? उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं. ऐसे 705 705 के पहले भी कोई 705, राइट? मॉडिफिकेशन to the opinion in independent auditors report. 32 essay 706 emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in independent auditors report. गाइस, राइट? तो ऐसे 706 तक हमने कर लिए. 32, राइट? 33 से स्टार्ट करते हैं. तो 33 706 तक कर लिए थे. 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन corresponding figures
corresponding figures and comparative financial information. 34 720 720. The auditor's responsibility with respect auditor's responsibility in relation to other information in document containing audited financial statement, राइट। सो 700 वाली सीरीज भी खत्म हो चुकी है गाइस, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं बचे, कम बचे हैं। सो अब हम आते हैं ऐसे 800 के ऊपर। ऐसे 800 स्पेशल कंसीडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। Special considerations audit of financial statements prepared in accordance with special purpose framework। पता है ना आपको स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क? 36 SA 805 special consideration audit of single financial, you all are singles or committed? Special consideration audit of single financial statements, audit of single क्या बोलने वाला था गाइस मैं यहाँ पर, ऑडिट ऑफ स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल statements and specific elements ledgers, specific elements accounts or items of financial statement। देखा, इसी स्टैंडर्ड में कुछ फालतू मैंने बोला और यही स्टैंडर्ड मेरे को भूल गया है ना, तो तभी कहते हैं फालतू नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे 810 क्या नाम है ऐसे 810 का, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। 38, ओ माय गॉड कितने ऐसे हैं, कभी आपने ऐसे देखा भी नहीं होगा, है ना। ऐसे 2400, सॉरी ऐसे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास जो 2400 है, रिव्यू वाले अकाउंटेंट आते हैं, ऐसे आएंगे गाइस हमारे पास, है ना। तो ये होते हैं SRE, स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। तो सबसे पहला आता है SRE 2400। तो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फिर 39 हमारे पास आता है SRE 2410। ये स्टैंडर्ड है गाइस 2410, रिव्यू ऑफ interim financial information, review of interim financial information performed by independent
ऑडिटर ऑफ एंटिटी, राइट। फिर 40 SRE हमारे पास दो ही हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू और एंगेजमेंट, वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास गाइस आता है SRE हो गया, एक SAE है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और एक और है स्टैंडर्ड्स ऑन, तो हमारे पास अब आएगा स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें सबसे पहला हमारे पास आएगा गाइस 3400, फिर आएगा SAE 3402, और फिर ये एकदम नया न्यू ब्रांडेड 3420 है ना, 41 42। फिर हमारे पास बचेगा SRE हो गया, SAE हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन यू नो एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया, अब स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास 4400 और SRS 44 100। माय गॉड, 44 हमारे पास गए स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे 3400 की हम बात करते हैं। तो एंगेजमेंट ऐसे 3400 की हम बात करने वाले हैं। सॉरी, एग्जामिनेशन of prospective financial information, राइट। फिर 3402, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर उसके बाद 3420 सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स है गाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स यही है। ये अभी नया नया आपको पता होगा, है ना, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका पूरा नाम गाइज आप एक बार देख लेना, है ना। उसके बाद मेरे को उसका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है ये, बट उसके बाद 4400 गाइस, है ना, एंगेजमेंट 4400 एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, राइट। engagements to perform agreed upon procedures. Now 4410 engagement to compile financial information। तो यहाँ पर जाके गाइस हमारे जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। तो अब आप कैसे इसको लर्न करने वाले हो, आपको क्या करना है गाइस, इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ना है, पूरी लिस्ट को आपको गो थ्रू करना है अच्छे से एक बार अपने या तो आप ऐसा एक काम करते हैं, जैसे आपने वीडियो स्टार्ट करी, जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था SA 200 से, तो एक दो बार, दो तीन बार आप वीडियो को देखिए। मैं हैंड रिटन लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठेगा गाइस, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई मैं नहीं लिख रहा, ये आप खुद लिख रहे हैं, आपको ऐसा फील होना चाहिए, राइट। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा आपके पास थोड़ा सा टाइम अगर आप निकाल सकें, एक कॉपी और पेन अपने साथ रख लें, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ आप लिखे, उसको लिखे, एक बार लिखते जाए, जो उसके बाद आपकी लिस्ट बन जाएगी ना, लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी, उसको एक बार दो बार, सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को ऑन करना है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नहीं आते, जिनको आते हैं वो तो ब्रिलियंट है गाइस, ग्रेट है, आपके 3-4 नंबर तो पक्के हो चुके हैं गाइस, एकदम मौज कीजिए, आप तो बस इंजॉय कीजिए। उसके बाद बात हम करें जिनको स्टैंडर्ड्स नहीं पता, उनको वीडियो स्टार्ट करनी है, वीडियो स्टार्ट करते के साथ साथ अपनी मेरे साथ एक लिस्ट बनानी है। आप कहीं से देख के मत बनाइएगा, जो कहीं बुक में से या वहां से, कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो के साथ साथ क्या होगा, जैसे आप लिखेंगे ना और हेडफोन आपके कानों में होगा, तो विजुअल और ऑडियो विजुअलाइजेशन दोनों, एक तरफ से आपके कानों में आवाज भी जा रही होगी, एक तरफ से आप लिख भी रहे होंगे। तो ट्रस्ट मी गाइस, मेरी एक बार प्लीज बात मान लीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा ही होगा। नहीं होगा तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं कुछ और ट्राई करूंगा, बट मेरे को ट्रस्ट है इसको, मैंने भी ऐसे ही करा है लर्न, तो आपको भी होगा ही होगा। तो ऐसे आपको करना है, एक बार अपने पास पूरी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, उसको 2 बार अपने खुद से गो थ्रू करना है, उसके बाद दोबारा वीडियो को ऑन करना है, और जैसे मैं ऐसे 200 लिखूंगा तो ये वाला नाम आपको अपने आप ऑलरेडी आ जाना चाहिए। जब तक ये नाम नहीं आता तब तक आपको वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहना है गाइस,
ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कि बिना किसी कहानी वहानी के, कहानियों में भी क्या होता है आपको पता ही हो, कहानी बना देते हैं, वो कहानी एक एक वर्ड की होती है, एक एक वर्ड नहीं याद करना यार, हमें हमें पूरा स्टैंडर्ड का नाम याद करना है भाई, पूरा स्टैंडर्ड का नाम याद करना है। वो कहानियों से आपको पूरा स्टैंडर्ड का नाम नहीं लर्न होता है ना। तो इसीलिए एक छोटा सा इनिशिएटिव था, होप आपको पसंद आया होगा गाइस। तो अगर आपको किसी स्टैंडर्ड अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको टेंशन हो रही है कैसे करें, तो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन उठाकर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस कुछ बना रखी हैं, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और गाइस फ्रेंड के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट्स प्लीज कर दीजिएगा, बिकॉज ये यही एक चीज़ है जो हमारे को इनकरेज करती है गाइस, ऐसी चीज़ें करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब, थैंक यू।